कहे छता तिनका अंकुरा नुरत जलामाए जाओरा। चौपाई 42 प्रकरण 5 चौपाई 147। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हो सैया फुरमान ल्याए हम आए वतन से वास्ते तुम, इनमें खबर है तुम्हारी हकीकत देखो हमारी। सिफत रसूल अल्लाह कलाम रुअला सपा कई इमाम। कई खास उमत मोहम्मद जाकी सिफत को न पहुँचे शब्द। सोई कहूंगी जो लिखा कुरान शब्द न काढू बिना फुरमान। या तो कहूँ मोहम्मद दिशा भला मानो या करो रेसा। जैसा यदि कहूंगी आका सो देखो कुरान जाए वो वैसा का। अब लो जाए रती सरियता खोले मायने बात ना की कहता। अब सब में जाए रही क्या मत खुले कलाम जब पहुंची शरत। लिखा सिपारे 16 में मीने आगे राह न पाई कीने। ये जो 14 तबक की जहान इनकी फिकर लगा समान। जब लगाए रसूल मोहम्मद किन न छोड़ी अक्सा मस्जिदा। और लिखा महराज नामे माई जब हुआ महराज रसूल के ताई। रसूल चले पाँव सिरा दे संग एक जबराई लले। 14 तबक की खबर वाई लाम कनवा को कई। निराकार कहिए सुन यही बेचुन बेच गुण। छोड़िया को आगे को गाए नूर बन में दाखिला वाए। जबराइल रयाई न थोड़ा लाम कान से ये मकान और। आगे चल न सक्या क्यों ये कारा नूरत जली जलावे पर। ता पहुँचे रसूल एका तिता अनेक इशारते कई विवेक। लिख्या दरिया मिता मिसरी के पाका तित कया मुरग चोच में काक। गिरो फिरस्तो करी इशारत खाक वजु धनुर किकला कहता। और कया देख दाहिने तरफ मोती न के मुँह पर कुलाफ। पूछा रसूले कुलाफ क्यों दिया तेरी उम्मत गुनाह कर लिया। इनकी किली तेरा दिला खुले कुलाफ जब आओ मिला। सब हकीकत बिच किताब पर पावे सोई जिन पर वो किताब। और के बातें खुदाई से कारी लिए 90,000 अरब दिलदारी। 30,000 का हुआ हुकुम जाहिर करो दुनिया में तुम। और कहे जो 30,000 ये तुम पर रख्या अख्तियार। बाकी रहे जो 30,000 आकर इन पर है मुदार। सो क्या मत पर बांधे निशान यही शरत जब खुल्या कुरान। हमें तो सालून में यह बात विध विध कर लिखी विख्यात। रुए कई 12,000 बुजुर्गी को नहीं सुमार। जिनकी इच्छा सो फिरस्ता होए बड़ा सवन का कहिए सोए। सोरुआ दरगाह के माए ऐसा नजीक और कोई नाए। सोरुए आदमी सकल ये आदमी न की नकल। और लिखा 18 में सिपारे नूर बिलंद से उतारे। कमाल करे नूर बारे नूर ले दुनिया में बिस्तारे। और जो अंधेरी जो पैदा बोए कापर नाम तीनों के कहे। फिरे मन के फिराए उलटे फेर काम आला उनके अंधेरा। और लिखा हुआ सिपारे एक कुरान से न हुए न्यारे। फिरस्ते उतरे वास्ते कुरान फिरस्तों ऊपर आया फुरमान। फौजा फिरस्तों की बारी नूरा असराफिल बजावे सूरा। और तीसरे सिपारे यह बयान इना इंजुलना सूरत परवान। फिरस्ते नजीकी जो बुजरा का साथे हुकुम दनी का। उतरे लैलत कदर के माए तीन तकरार रात के जाए। रे फिरस्तों वजुदा डारे जो सत निकाले उतारे। रात नूर बरी कही है
जितरुला केतन जो कहे एक तकरार उदके गारा दूजे टकरार रुआ किस्ती पारा तीसरा टकरार ये जो फजारा जिधर ये फिरस्ते पैगंबारा खैर उतरी महीने हजारा गिरोंदोए वही सिरदारा हुकुम दिया सब इनके हाथ भई सलामती इनके साथ आकर मिलावा साहेब रे फिरस्ते पैगंबर जीता यहीं सिपारे चाची समी सुरात निके कर तुम देखो तीता तीन स्वरूप खुदाए के कहे तीन टकरार रूह बिचराए एक ब्रज बाला दूसरा रास किशोरा तीसरी बुरापन में बोरा दोए स्वरूप कहे मिने औरा किली कुरान ल्याई न थौरा पांच स्वरूप मिले तनूरा असलु बीच माए अंकुरा वजुद आदम का जैसा खाक पांच 25 के पाक आठ में सिपारे या बयान लिखा जा बीच कुरान याद जाल जो आजा जीला सब में दम इनका कमशीला न करे सेजदा ऊपर आकर यादम फेरा जाए कलाम अल्लाह का हुकुम माए गया सबन को खाए पड़े दुड़त जुदाताए जारी उन देवे देखाए ऊपर माए ने दिए बुलाए दावा तल अर्ज माए ने बातन मुकादमी का गदी तन बातन माए ने कही क्या मत देखसी खुले हकीकत दजाला एक आंख जाएरी कई विधति न को लानत करी नाई दजाला आंख बाटुनी जासु मार्फत पाइए धनी खोलने न दे आंख अंदर दिल पर दुश्मन जोराबर पासाई करे सब के दिल पर ये जो बैठले कुफर दुश्मन राह मारे न हाला उले देखे जाए रे दजाल छठे सिपारे लिखा इन पारा इसमार से इन का फर करसी राज 40 बरस सब जाना होसी एक रस साहेबी उमत की साल दास पीछे चौथे तब कुंभान्य जस अखंड विस्तारित जाएरी हुए रोशन सब में विस्तारी दुनिया दौड़ मिली सब दाए छुट गए वरन बेसताए कया न जाए धनी को विलास पूरी साथ सकल की आस लीला विनोद करसी आस ये सुख उमत लेसी खास ले दौड़े रोशनी दानानुदास ले दौड़े रोशनी दासानुदास ले जाए पवन जो उत्तम बास इसक न खाने देवे श्वास जो अगनी न छोड़े दान घास जाए पड़े प्रेम के फांस जो सुखे लोग गलग जाए मांस पीछे 30 नुरा बरसात चिनागो आवसी पुलस रात 17 वर्ष लो आग जलाए तब फिरस्ते दिए चलाए अजाजिला विराग जाला पीछे अशरफिले किए निरमल आगे अशरफिले कायम किए चेहरे में नूर नजर तले लिए नूर नजर तले हुए सुधा आए माए जागृत बुध नतीजा पावे सब कोये 100 कुमार 17 साल के ओये 100 कुमार 17 साल के ओये आगे अशरफिले कायम किए तेरे में नूर नजर तले लिए नूर नजर तले हुए सुधा आए माए जागृत बुध आए माए जागृत बुध नतीजा पावे सब कोये 100 हुकुम 17 साल के होए 100 हुकुम 17 साल के होए नतीजा पावे सब कोये 100 हुकुम 17 साल के होए चौपाई 44 प्रकरण 6 चौपाई 111 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर कयामत नामा बड़ा को 6वां प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। छत्रसाल कहते हैं, श्री प्राणनाथ जी ने मुझे इस प्रकार कहा कि सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने उनको समझाते हुए कहा था,
हे ब्रह्मात्मा हो, हम तुम्हारे लिए यह संदेश ले आए हैं। तुम्हें जागृत करने के लिए हमारा परम धाम से यहाँ आना हुआ है। कुरान आदि धर्म ग्रंथों में भी सर्वत्र तुम्हारी और हमारी बातें लिखी गई हैं, उनको ध्यान पूर्वक देखना। रसूल मोहम्मद ने कुरान में रूह अल्लाह और इमाम महदी को पवित्र कहा है। उस समय ब्रह्मात्माओं को श्री श्यामा जी का विशिष्ट समुदाय कहा है। उनकी महिमा शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं की जा सकती। मुझे श्री प्राणनाथ जी ने इस प्रकार कहा, कुरान में जो लिखा है मैं उसी प्रकार कह रहा हूँ। ब्राह्मी आदेश कुरान के बिना मैं एक भी शब्द व्यक्त नहीं करूँगा। या तो मैं रसूल मोहम्मद के हदीस ग्रंथों की साक्षी देकर कहूँगा, भला इससे कोई सत्य समझे अथवा असत्य मानकर क्रोध करें। इस प्रकार साक्षी देकर मैं सत्य बात कहूँगा। जिनको संदेह हो वे कुरान को देखकर अपना संदेह दूर कर सकते हैं। अब तक कुरान का कर्म विधान ही प्रकट हुआ था। अब श्री प्राणनाथ जी ने उसके गूढ़ रहस्यों को यथार्थ रूप में स्पष्ट कर दिया है। अब कुरान के गूढ़ अर्थ स्पष्ट होने पर उसके कथनानुसार कयामत की घड़ी आ गई है। 16वें सिपारे में इस प्रकार लिखा है कि सभी लोगों ने कर्म मार्ग सराह को ही समझा, उससे आगे यथार्थ ज्ञान किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ। इन 14 लोकों के सभी जीव स्वर्ग आदि लोकों तक का ही चिंतन करते हैं। जब तक रसूल मोहम्मद नहीं आए थे तब तक किसी ने भी अक्सा मस्जिद को नमन करना नहीं छोड़ा था। इब्राहिम पैगंबर ने लोगों को अक्सा मस्जिद का नमन सिखाया था, किंतु रसूल मोहम्मद ने अक्सा का नमन बंद कराया। इस प्रकार महामती श्री प्राणनाथ जी ने आकर विभिन्न देवी देवताओं के प्रति किया जा रहे नमन को परम धाम की दिशा प्रदान की। इस प्रकार महामती प्राणनाथ ने आकर विभिन्न देवी देवताओं के प्रति किए जा रहे नमन को परम धाम की दिशा प्रदान की। मेराजनामा में इस प्रकार उल्लेख है, जब रसूल मोहम्मद को खुदा के दर्शन हुए उस समय वे अक्सा मस्जिद के सिर पर पांव रखकर पीठ देकर जिब्रील फरिश्ता के साथ आगे बढ़े थे। दर्शन होने पर उनको 14 लोकों तथा उससे परे शून्य निराकार की श्रुति हुई। जिनको शास्त्रों में शून्य निराकार कहा है उसी को उन्होंने बेचू तथा बेचकू कहा है। इन सब को छोड़कर वे आगे गए और चिन्मय वन में प्रवेश किया। जिब्रील फरिश्ता भी इसी अक्षरधाम में रुक गया। उससे भी परे अक्षरातीत परम धाम है। जिब्रील फरिश्ता अक्षरधाम से आगे किसी भी प्रकार नहीं जा सका और कहने लगा कि अक्षरातीत के तेज से उनके पंख जल रहे हैं। वहाँ पर एक रसूल मोहम्मद ही पहुँच पाए, जिनको खुदा ने संकेतों में अनेक बातें कही। वहाँ पर यह भी उल्लेख है कि उस समय खुदा ने मोहम्मद को अपने कृपा का वह समुद्र दिखाया जिसका पानी मिस्र से भी मीठा था। उसके किनारे पर मुर्गा अपनी चोट में खाक लेकर बैठा था। इससे उनको यह संकेत दिया कि श्री श्यामा जी एवं ब्रह्मात्माओं ने नश्वर खेल देखने के लिए जगत में मानव तन धारण किया। इसी प्रकार अक्षर ब्रह्म की तेज रूपा ईश्वरी सृष्टि ने भी मानव तन धारण किया। इस समुद्र को खुदा की कृपा का सागर कहा है। ब्रह्मात्माओं के इस जगत में आने से यह जगत अखंड हो गया। इसी के महारूपी सागर का मीठा होना कहा है। श्री राजा जी के आदेश रूप वृक्ष पर बैठकर श्री श्यामा जी का नर्तन धारण करना ही मुर्ग की चोट पर खाक कहा गया है। दूसरे संकेतों में रसूल मोहम्मद को आदेश दिया कि तू अपनी दाईं ओर देख। मोती रूप आत्माओं के मुख पर मौन का ताला लगा हुआ है। तब रसूल ने पूछा, इन आत्माओं के मुख पर यह ताला क्यों लगाया है? तब खुदा ने उनको कहा, तेरी आत्माओं ने अपराध नश्वर खेल देखने की इच्छा किया है। इन तालों की चाबी तेरे हृदय में है। जब इनके ताले खुल जाएगा ये जागृत हो जाएंगी। तब तुम सब मिलकर परम धाम लौट आना।
इस प्रकार की ये सभी बातें कुरान में संकेत में बताई हैं, किंतु इन रहस्यों को वे ही समझ सकते हैं जिनको क़यामत के समय के अवतार इमाम महदी की उपाधि प्राप्त हुई है। रसूल मोहम्मद ने खुदा से अन्य भी अनेक बातें की और खुदा के द्वारा कहे गए 90,000 शब्दों को अपने हृदय में धारण किया। उनमें से उनको 30,000 शब्दों का ज्ञान जगत में प्रकट करने का आदेश प्राप्त हुआ। अन्य 30,000 शब्दों का अर्थ प्रकट करना अथवा न करना यह तुम पर निर्भर है। शेष 30,000 शब्दों पर क़यामत की घड़ी सुनिश्चित होनी है। अमित सालन अध्याय में यह बात विभिन्न प्रकार से संकेतों में कही है कि जब कुरान में निर्दिष्ट ये वचन स्पष्ट हो जाएंगे तब निश्चित समझ लेना कि क़यामत की घड़ी आ गई है। कुरान में जिन 12,000 ब्रह्मात्माओं का उल्लेख है उनकी महिमा का कोई पारावार नहीं है। उनकी इच्छा से ही इसराफिल फरिश्ता प्रकट हुआ है, जो सभी फरिश्तों में श्रेष्ठ कहा गया है। जो आत्माएं परम धाम की हैं, उनके समान अन्य कोई भी परमात्मा के निकट नहीं है। वे आत्माएं मनुष्य की आकृति हैं। नश्वर जगत के अन्य मनुष्य उनके प्रतिबिंब के समान हैं। 18वें सिपारे में भी इस प्रकार लिखा है कि परमात्मा ने इन आत्माओं को दिव्य परम धाम से इस जगत में अवतरित किया है। इनके मन, वचन एवं कर्म ज्ञान के प्रकाश से परिपूर्ण होंगे। वे जगत में तारतम्य ज्ञान का प्रकाश फैलाएंगी। जिन जीवों की उत्पत्ति शून्य निराकार से हुई है उनको ही अवज्ञाकारी कहा गया है। वे अपने मन पर स्थित इब्लिस के मार्गदर्शन अनुसार उल्टे चक्रों में फिरते हैं। उनके कार्य एवं व्यवहार अज्ञान रूप अंधकार से प्रेरित होते हैं। उसी 18वें सिपारे में यह भी लिखा है कि ब्रह्मात्माएं कुरान में वर्णित अच्छे सिद्धांतों से विचलित नहीं होंगी। ईश्वरीय सृष्टियों का अवतरण भी उन्हीं यथार्थ ज्ञान के सिद्धांतों के अनुपालन के लिए हुआ है। स्वयं जिब्रील फरिश्ता के द्वारा कुरान का यह संदेश आया हुआ है। जब इसराफिल फरिश्ता ने ब्रह्म ज्ञान की दुंदुभी बजाई तब सभी ईश्वरीय सृष्टि फरिश्तों की फौज उसके प्रकाश से ओत-प्रोत हो गई। कुरान के 30वें सिपारे इन्ना इंजुलना अध्याय सूरत में यह विवरण दिया है। ईश्वरीय सृष्टि भी श्रेष्ठ परमात्माओं के निकट ही अक्षरधाम में पड़ोसी के रूप में रहती हैं। वे भी धामधनी का